हाय फ्रेंड्स, गांव की छाँव से आपके लिए एक और सच्ची घटना आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बचपन की बात है। हम लोग तब छोटे छोटे थे, प्राइमरी में पढ़ा करते थे। हमारे गांव में बड़ा खुशहाल गांव हुआ करता था। अब तो मैं आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। बहुत लगभग ख़त्म हो चुका हमारा गांव। लगभग पहाड़ों के सभी गाँवों का यही हाल है। सारा पलायन यहाँ से हो चुका है। खेती की जो सोना उगने वाली ज़मीनें थी, सब बंजर हो गई हैं। ये विलायती घास ने जो है हमारे खेत खलिहानों को चौपट कर रखा है। तो उस समय जो है हमारे जो आसपास के जितने भी गांव थे, सब लहलाते खेते। यहाँ पे जो है मौसम हमेशा बहुत अच्छा रहता है। बरसात खूब पर्याप्त होती है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ हरियाली है। काली मिट्टी वाली ये ज़मीनें हमारी हैं। यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का और ज्वार बाजरा बहुत मात्रा में होता था। हम लोग कभी बाज़ार का अन्न नहीं खाते थे। इसलिए जो है हमारे गांव बहुत, जितने नदी किनारे जंगल किनारे के गांव थे, बहुत संपन्न गांव हुआ करते थे। गाय भैंसें सबके पास, बकरियां होती थी, गाय भैंस बैल सब हुआ करते थे। जहाँ तक नौकरी की बात है, जैसे आजकल सभी परिवार में जितने, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या लड़के, क्या लड़कियां, सभी जॉब वाली हैं। तो उस समय जो है इक्के दुक्के कोई, किसी का कोई बेटा आर्मी में होता था। इसके अलावा जो है कोई नौकरी हम लोग जानते भी नहीं थे कि जो है नौकरी और कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या होती है। गांव में ये हाल होता था। तो सबके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है ज़मीनें हुआ करती थी। हमारे खैर हमारे घर में तो गांव वालों से ज़्यादा ज़मीन थी। तो हम लोग कभी जो है अन्न ज़्यादा हो गया, उसको सेल भी कर देते थे, बेच देते थे। जो चीज़ नहीं होता वो ले आते थे। और सबके पास अपने खेत जोतने के लिए बैल हुआ करते थे। बैल भी जो है, कुछ शौकीन लोग होते थे, वो अच्छी उत्तम नस्ल की बैल रखते थे। जैसे ना, रामनगर से हमारे यहाँ लाया करते थे। तो थोड़ा लंबे टांगों वाली बैल, अब वो नस्ल मुझे नहीं पता कौन सी नस्ल के होते हैं वो। जैसे हमारे गीर गाय के जो बछड़े होते हैं, वो थोड़ा छोटे कद के होते हैं। अमूमन वही होते हैं गांव में, उनसे हल चलाते हैं। लेकिन हमारे चाचा जो है, वो जो घर में रहते थे, वो बड़े शौकीन किस्म के किसान थे। तो वो बड़े अच्छे ऊंचे कद के बैल लाए हुए थे। उनकी खूब नुकीली सींग थी और गले में उनके घुंघरू बंधे हुए थे। तो पीछे हमारा ये जो बगीचा दिख रहा है, यहाँ पे लंबा खेत था। उस खेत में वो हल चला रहे थे। तो बैल जो है, वो जब नए नए लाए थे, तो बड़े काबू करना बहुत मुश्किल होता था उनको। बड़े बेकाबू हो जाते थे कभी कभी। तो हल चलाते चलाते वो एकदम से भागे। भागे तो अचानक से मेरे चाचा के हाथ से वो हल का हत्था छूट गया। तो छूटने के बाद जो है उनके पूरे ये जो है, ये टांग में यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जो उसका जो फार होता है हल का, उसने पूरा चीर दिया पैर को। बड़ी विकट स्थिति हो गई, पूरा खून ही खून खेत में। और बैल तो भाग गए। तो साथियों, आज तो जो है हर गांव में डॉक्टर हैं। हम, मेरे यहाँ तो अभी भी नहीं है। अब तो तब से और भी बदतर दशा हो गई हमारे गांव की। न यहाँ पहले से कोई विकास हुआ है, न खेत खलिहान बचे, न कुछ बचा है। उस समय जो है मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, लेकिन गांव खुशहाल ज़रूर थे। खाने पीने की मौज हुआ करती थी। तो सड़क मार्ग यहाँ से जो है 20 किलोमीटर दूर था। 3 घंटे पैदल लगते थे, 3 घंटे। 3 घंटे का पैदल यहाँ से चौखुटिया पैदल जाना पड़ता था। आज तो आधे रास्ते तो गाड़ी है। तो हमारे चाचा जी को डोली की व्यवस्था की गई। इस मौके पे ऐसे सुख दुख में हमारे पूरे गांव के, कस्बे के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो चाचा को डोली में बिठा के चौखुटिया ले गए। वहाँ उनके पैर की धुलाई करके अस्पताल में भर्ती किया गया। फिर उसमें जो है 40-45 स्टिचेज लगे, 40-50 टाँके लगे मेरे चाचा जी को। वो हफ्ता 10 दिन भर्ती रहे वहाँ पे। उसके बाद जो है
ट्रीटमेंट हो के फिर घर लाए, घर में मरहम पट्टी हुआ करती थी उनकी। तो वो दौर था। हालांकि डेवलपमेंट की दृष्टि से हम देखते हैं तो वहाँ पर चौखटिया में जैसे तब अस्पताल था, आज भी तब वो प्राथमिक हेल्थ सेंटर था, आज नाम के लिए वो उप जिला चिकित्सालय कहते हैं, लेकिन सर्जरी तो आज भी वहाँ पे मेरे अंदाज से कुछ भी नहीं होती है। कोई गंभीर रोगी होता है एक्सीडेंटल तो बाहर ही भेजना पड़ता है। किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हो गया तो हल्द्वानी भेजते हैं, अभी भी रानीखेत भेजते हैं। अभी भी वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की शॉर्टेज है। हमारे यहाँ भी नहीं है। यहाँ से जो है 7 किलोमीटर दूर तड़ाकताल है। तड़ाकताल में एक हेल्थ सेंटर है SAD, वहाँ पर भी कभी डॉक्टर रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। यही है पहाड़ों की व्यथा कथा। पहाड़ों का क्या कहना। उत्तराखंड बनने के बाद जितना डेवलपमेंट उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में हुआ है, चाहे वो US नगर हो, हरिद्वार हो या देहरादून हो, इन तीनों ज़िलों में डेवलपमेंट हुआ है। पहाड़ों में तो मैं देखता हूँ काठगोदाम से ऊपर को चौखटिया तक रोड में 1 इंच भी काम कहीं पर नहीं हुआ है। तो ये हमारी सरकारों को देखना चाहिए पहाड़ों के लिए भी, क्योंकि हम मूल से तो पहाड़ी हैं। अगर हमारे पहाड़ बचे रहेंगे तो हमारा स्टेट भी बचा रहेगा। और देश की शान है पहाड़, तो ये देश की शान है। पहाड़ बचे रहेंगे तो देश की का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। तो आप मेरे चैनल पे नए हों, आपको मेरी सच्ची घटनाएं अच्छी लगें तो आप जो है शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह से नई नई गाँव की व्यथा कथा सुनाते रहूँ। थैंक यू।